श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अनिशा होती है वो ध्वनि को किडनैप कर ली होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान होती है। और यहाँ पे तभी जो वो ऑटो वाला होता है वो वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल में ही वेट करते रहते हैं। और यहाँ पे अनीशा और जो होती है वो उसके बेटी के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करती रहती है। तभी वो ऑटो वाला आके उन लोगों को बताने लगता है कि यहाँ से एक लेडीज़ थी जो एक बच्ची को किडनैप करके लेके गई है, पर उसके पास चाकू था। मुझे बहुत इच्छा हुई उस बच्ची को बचाने की, पर वो उसके हाथ में चाकू था, जिसकी वजह से मैं डर गया था और मेरे को लगा कि कहीं वो बच्ची को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस बच्ची के बारे में बताता है और वो ध्वनि ही रहती है और वो पूछती है कि क्या ये वही लड़की है, तो बोलता है कि हाँ। तो उसको एड्रेस बता देता है कि ये ऐसी ऐसी जगह पर गई है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय उससे उसे होप देने के लिए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगी, हम उसे बचा के लाएंगे और हमारे साथ पुलिस भी तो है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवू जो होती है वो सबको घर वालों को बुलाती है और घर वालों के सामने सारी बातें बताने लगती है। तो यहाँ वो तो बहुत रोती रहती है। पहले तो उसे बहुत डर लगता है कि क्या बताए, वो कैसे बोले, पर जैसे ही वो सारा सच बताती है सबके सामने तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि वो लड़की ऐसा भी काम कर सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बा जो होती है वो बहुत गुस्सा करती है कि वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ईशान जो होता है वो पिंकी भाभी को बोलता है कि क्या हुआ पिंकी भाभी, आपकी तो वो बेस्ट फ्रेंड थी ना, अब क्या हुआ, वो ऐसा भी काम कर सकती है। अभी तक तो आपने सिर्फ हर बार रानी को ही इस चीज़ के लिए ब्लेम दिया है, तो क्या अब रानी ही जाके अपनी बच्ची को दे के आई है उसको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये कैसे कर सकती है अनीशा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बा होती है वो भी बहुत गुस्सा करती है कि हमने इतने साल तक 5 साल तक हम नागिन को सांप को दूध पिला रहे थे, और वो आज हमें ही, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पहले ही फ़न काट देती। और यहाँ पे हम देखते हैं बा बहुत परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो भी ये बोलती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी हमें ऐसा काम करना है जिससे वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए और अपनी बेटी को हम सेफली वहाँ से लेके आए। और यहाँ पे हम देखते हैं नारायणी भी परेशान हो जाती है, सब लोग परेशान रहते हैं। नारायणी को लगता है कि वो इतनी छोटी सी नन्ही सी जान के लिए इस तरीके से कैसे कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दिग्विजय और रानी होते हैं वो लोग पहुँच जाते हैं पुलिस के पास। और पुलिस जो होती है वो उन्हें बताती है कि हमें पता चला है कि ये जो अनिशा है वो ध्वनि को लेके ऐसी जगह पे गई है। तभी जो रानी होती है वो उसे पूछती है कि बट इंस्पेक्टर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया कि वो आप लोगों के गिरफ्त से भाग गई। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से वो भागी वहाँ से, कि उसने एक बीमारी का नाटक किया और फिर वहाँ से हमें चकमा दे के भाग गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुनता है जैसे ही, तो वो हैरान हो जाता है कि वो इस तरीके से कैसे कर सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हमको सारा रिपोर्ट पता चल गया है कि वो कहाँ पे है, कैसी है, हम तो ध्वनि का रेस्क्यू कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, वो बताता है कि उसने कहाँ पे उसे देखा है वो बच्ची को लेके जाते हुए। तभी यहाँ पे जो रानी और दिग्विजय होते हैं वो आपस में बात करते रहते हैं। तो रानी जो होती है वो अपनी सारी बातें उसे बताती है कि किस तरीके से उसने मुंबई में ये काले कपड़े पहन के उसने सबकी हेल्प की है। तभी वो बताने लगती है उसको कि तुम्हें पता है एक बार पुलिस घर पे आई थी जब मैं बाकी नर्स बन के आई थी उनकी सेवा करने के लिए। तो वो बताती है सारी चीज़ें कि क्या कैसे हुआ था। तो वो बोलता है कि तुम इस तरीके से सबको डराती थी, धमकाती थी और मारती थी। तो बोलती कि नहीं दिग्विजय, मैं मारती नहीं थी, मैं सबकी हेल्प करती थी। तो ये सब सुन के वो समझ पाता है कि वो क्या बोलना चाहती है। तो भी वो बताती है कि मैंने गीता और सृष्टि को भी इसी तरीके से काले कपड़े में ही पकड़ा था और उसको डराया था। पर तभी वहाँ पे पुलिस आ गई, जिसकी वजह से मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। और मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर जो वीडियो थी वो फ़ोन ख़राब होने की जिससे पूरा चला गया, इसकी वजह से वो बताती है उसको सारी चीज़ें। तब वो उसे बताता है कि अच्छा तो क्या तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो बताती है एक प्लान उसे, तो पर वो बोलती है कि तुम्हें इसके लिए पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर मैं लूँगी तो उन्हें मुझ पे शक हो जाएगा। तभी वो जैसे ही वो सारी बातें बता देता है उसको इस हिसाब से सोचता है। तो दिग्विजय उसे समझने की कोशिश करता है और वो उसे बताती है कि अब तो मैं अपनी बेटी को लेके ही आऊँगी, वरना वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो यहाँ पे
ध्वनि के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती करती है और उसको बहुत डराने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके साथ होता है एक और क्रिमिनल होता है वो भी। तभी यहाँ पे वो सारे बच्चों को इस तरीके से डराती रहती है, तो वो बोलती है कि आप बहुत गंदी आंटी हैं, मैं डॉक्टर अंकल से आपकी शिकायत करूँगी और अपनी माता रानी से भी। तभी वो उसे वो सैंडविच देती है, तो वो सैंडविच नहीं खाती। तभी वो बोलती है मुझे पानी चाहिए, और जैसे ही वो पानी देने लगता है तो बोलता है कि मैं अपनी बॉटल में पी लूँगी। जो ध्वनि होती है तो वो बोलती है कि हाँ बेटा, तुम्हारी बॉटल में ही हम तुम्हें पानी देंगे। और जैसे ही उसकी बॉटल में पानी निकाल के उसे देता है तो वो उसमें दवाई मिला देता है, जिसकी वजह से उसे बेहोश हो जाती है। ध्वनि जो होती है वो बेहोश हो जाती है, और जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो वो उसके लिए एक वीडियो बनाती है कि तुम्हारी बेटी रानी और दिग्विजय तुम्हारी बेटी जो है वो मेरे पास ही है, और तुम अब देख लो, अगर तुम्हें सच में अपनी बेटी सही चाहिए तो तुम्हें ये चीज़ कन्फेस करनी पड़ेगी लाइव टीवी पे कि ये सब स्मगलिंग का जो रैकेट था वो सब तुमने चलाया था और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही वो उस सब रिकॉर्ड करके उसे जैसे ही सेंड करती है तो उसे लगता है कि अब वो अगर ये चीज़ें कन्फेस कर लेगा तो मैं पूरी तरीके से सेफ़ रहूँगी। और यहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि उसके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो वो दिखाता है और इंस्पेक्टर को भी दिखाता है कि देखिए अनीशा ने क्या मेरे को एक वीडियो भेजा है। तो जैसे ही वो इंस्पेक्टर देखते हैं तो बताते हैं कि ये इस तरीके से कन्फेस करना। तो जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि मैं ये चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। तो वो इंस्पेक्टर उसे समझाते हैं कि इस तरीके से फोर्सफुली किसी से कोई चीज़ कन्फेस करवाना इसे कोर्ट भी लीगल नहीं मानती है और इसका कोई मतलब नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के दिग्विजय और ध्वनि के बारे में जो रानी और ध्वनि दिग्विजय होते हैं वो सोचते रहते हैं कि उसे कैसे निकालें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो अनीशा होती है वो अपनी वीडियो को देखती ही रहती है। तभी यहाँ पे वो जैसे ही देखती है ये सब चीज़ें तो उसे ऐसा लगता है कि अब तो इन दोनों को मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही रानी ये सब देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि अब तो एक प्लान है, अब हर हाल में मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो ये सब सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब क्या करूँगा, ये सब तो मेरी ही गलती है, क्योंकि मेरी ही गलतियों की वजह से ये सब चीज़ें हुई है, वरना ये नहीं होता। उसने ही उस अनीशा के ऊपर इतना भरोसा किया, इस वजह से उसने इस चीज़ों का फ़ायदा उठाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें तुम ये क्यों पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो, तुम क्यों इस तरीके से बात कर रहे हो कि तुम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करोगे और उसकी बात को सुनोगे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया जो होता है वो उसे बताने लगती है सारी चीज़ें कि क्या किस तरीके से करना है। तभी यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होती है वो उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, आप जैसा करना चाहें कर लीजिए, हमारी टीम को हम रेडी करते हैं। तभी जो अनीशा होती है वो वीडियो देखती रहती है टीवी पे, लाइव टीवी देखती रहती है, जिसमें सारी रिपोर्ट जो होती है वो सब चीज़ों की बात आती है। तभी वो उसे बताती है कि जो न्यूज़ आती रहती है तो वो न्यूज़ देखती रहती है। तभी उस पर बोलती है कि कितने जल्दी अब वो जल्दी से जल्दी दिग्विजय जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वहाँ का रास्ता जो होता है वो उन लोगों को पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो रानी और दिग्विजय होते हैं वो लोग भेस बदल के वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी यहाँ पे जो अनीशा होती है वो वीडियो देखती ही रहती है कि दिग्विजय कन्फेस करने ही कि ये सब कुछ उसने ही किया है और उसने ही ये रैकेट चलाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय और रानी जो होते हैं वो लोग भेस बदल के आ जाते हैं और दरवाजे खटखटाने लगते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि ये इस टाइम कौन आया है, और वो उसे देखने के लिए जैसे ही रानी बोलती है कि पीछे आग लग गई है, जल्दी से अपना जान बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अनीशा होती है वो चढ़ के देखती है एक छोटी सी जगह से कि सच में आग लगी है कि नहीं। तभी देखते हैं कि वहाँ पे आग तो नहीं लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बोलती है कि कुछ आग वगैरह नहीं लगी, इन लोग बुढ़ी हैं। तो फिर इस वजह से वो अपने आप को बोलती है कि इन लोग का प्रैंक है, तो इसलिए इस तरीके से मत खोलो दरवाज़ा। पर जो दूसरा आदमी रहता है वो वहाँ पर बोलता है कि ये देखो नीचे से धुआं आ रहा है, और वो लोग नीचे धूप बत्ती जला के रख देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पे आग लग रही है और आग बढ़ रही है। तभी वो दरवाज़ा खोलने ही जाता है तो जो दिग्विजय होता है वो उसे मारता है, और उसके बाद उसको और
वो उसके ऊपर हमला करने ही जाता है, तब तक अनीशा जो होती है वो बोलती है कि तुझे अपनी बेटी तो मिलेगी नहीं किसी भी हाल में। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उन लोग को पकड़ लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे फिर से चैलेंज करती है कि तुझे तो मैं बता के ही रहूँगी, और जिस तरीके से तू मुझे इस मुसीबत में फंसाई है ना, तो तू देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है अभी भी बेहोश होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी धाराएं लगेंगी, क्योंकि तुमने बच्ची को किडनैप भी किया है और एक पुलिस की गिरफ्त से भागने का भी जुर्म किया है। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं, पूरी फैमिली, गांधी परिवार, सभी इंतजार करते हैं ध्वनि का और दिग्विजय और रानी का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आ ही जाते हैं, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो वैसे ही वो लोग उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और दिग्विजय को और रानी को और ध्वनि को देख के जो नारायणी होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पिंकी जो होती है उसको भी होश आ जाता है कि अब अनीशा कितनी गलत थी उसके लिए। और यहाँ पिंकी जो होती है वो उसके लिए ब्लेसिंग्स देती है कि भगवान करे अच्छा हुआ इसके। हालांकि पिंकी दिल से तो बुरी नहीं है, और पर उसको इस चीज़ का वो बस अनीशा के साथ रहती थी, उसको हेल्प करती थी। पर जैसे ही अनीशा फिर वहाँ आती है तो बा उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है कि तू कैसी है, कैसी लड़की, तेरे को शर्म नहीं है, बेशरम औरत कहीं की, जिसने तुझे इतने सालों तक पाला तेरे को अपने घर में, और तू उसके साथ ही ऐसा करके गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी जाके उसको थप्पड़ मार के आती है, 2 थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अगर मेरी परिवार के ऊपर तूने बुरी नज़र डाली तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। और तुझे सब कोई तेरे खिलाफ रहते थे, पर तू भी हमेशा मैं तेरे साथ रहती थी और तुझे ही सपोर्ट किया करती थी, और तुम्हारे ही लिए मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह माना करती थी, पर तुमने क्या सिला दिया उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो भी उसे डांटने लगाती है कि किस तरीके से कि तुम और लड़की हो, तुम्हें इतना तो फ़र्क समझना चाहिए कि एक बच्ची के साथ तुम ऐसा कर रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुलिस से बोलती है कि पुलिस इसको इतना ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा देना कि कम से कम उम्र भर की तो सज़ा हमेशा इसे होनी ही चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो माता रानी को बोलती है कि माता रानी अगर आप ही नहीं आती तो ये आंटी पता नहीं मेरे साथ क्या करती। तभी वो बोलती है नहीं मम्मा, आपके साथ कुछ कोई नहीं कर सकता। तभी वो बोलती है कि थैंक यू माता रानी, मेरी आप सुपर माता रानी हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है नहीं, सुपर माता रानी ने नहीं, सुपर पापा ने भी तुम्हारी मदद की है, तुम्हें हेल्प की है और बचाया है। तभी वो बोलती है थैंक यू पापा। और जैसे ही वो पापा बोलती है तो जो दिग्विजय होता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उसे गोद में उठा लेता है और उसे गले लगा लेता है ध्वनि को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अनीशा के पास चली जाती है और उसे बोलती है कि देखा अनीशा, चाहे झूठ कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को बचाने के लिए, पर सच हमेशा ही जीतता है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम तो देख लेना, मैं अब तुम्हारी लाइफ में तुमने जिस तरीके से मुझे इस तरीके से बाहर किया है ना, तो तुम्हें इस चीज़ की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अनीशा फिर से भेस बदल के गांधी परिवार में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।